हेलो दोस्तों, हमारे राज्य झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ है जो जिसका नाम हुआ जेएलकेएम, जो कि जेवीकेएसएस संगठन से उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर एक नए राजनीतिक दौर से गुजरने वाला है हमारा झारखंड, क्योंकि यहाँ पर पहले दो दलों का शासन चलता था, एनडीए और इंडिया अलायंस का गठबंधन की सरकार। तो यहाँ पर उसी प्रकार सरकार बनती थी, वे एक हारता एक जीतता था। मगर इस बार तीसरी पार्टी के तौर पर यहाँ की लोकप्रिय नेता के तौर पर टाइगर जयराम माथुर की पार्टी जेएलकेएम उभरी है और यहाँ पर एक बदलाव लाने की संभावना दिख रही है। और जेएलकेएम पार्टी में अभी समस्याओं के दौर से गुजर रही है, क्योंकि इनमें जो व्यक्ति थे उनके बीच मनमुटाव होने के कारण कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई जुड़ रहा है, किसी प्रकार की भी गतिविधियां हो रही है। मगर आपके समक्ष यह बताने की कोशिश करूंगा कि टाइगर जयराम माथुर की पार्टी बहुत सुरक्षित है। कोई इस पार्टी से अपने इस्तीफा ले रहा है क्योंकि इस पार्टी की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं आ रही। किन्हीं को उन्हें आदर सम्मान नहीं दिया जा रहा है, किन्हीं को क्या नहीं दिया जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। मगर एक ऐसी शख्सियत जो हाल ही में जेएलकेएम पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में विराजमान थे, इतना बड़ा पद देते हुए, इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता मानते हुए उनका सम्मान किए, तब भी वे बोलते हैं हमारा सम्मान नहीं होता है, हमें स्पीच देने का मौका नहीं मिलता, हमें अपने व्यक्तिगत विचार को रखने का मौका नहीं दिया जाता स्टेजों में, हमारी जो विचारधारा है उन्हें नहीं माना जाता। तो आप सोच सकते हैं कि वे किस प्रकार से गतिविधियों से गुजर रहे होंगे। और उनका नाम लेना चाहेंगे संजय मेहता, जो कि 2024 के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जेवीकेएसएस संगठन के तौर पर वे लड़े थे, जिन्हें 1.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे, क्योंकि टाइगर जयराम माथुर की और जेवीकेएसएस संगठन की बलबूते आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब वे बरही विधानसभा के चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 1000 से भी कम वोट आए थे। और इस बार आप देख सकते हैं लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट, उनमें बरही विधानसभा में उनसे 8 गुना 10 गुना ज्यादा वोट लाके आगे हुए। आप सोच सकते हैं उतना वोट लाना किन्हीं निर्दलीय प्रत्याशी को उतना नहीं मिलता है, आप जैसा सोचते हैं। और 8-9 गुना ज्यादा आप अपना पहचान कहाँ था और किस जगह पर आके छुटा है वह देखिए। क्योंकि जेवीकेएसएस आने से पहले आपका वैल्यू नहीं था, किसी दूसरे विधानसभा में आपका कोई चिन्हने वाला तक नहीं था, कोई जानता तक नहीं था। पर भी दूसरे विधानसभाओं में मांडू हो, रामगढ़ हो, बड़का गांव हो, वहां पर 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना तक अधिक वोट मिला है आपके बृहद क्षेत्र से, जो 2019 के चुनाव में आप लड़े थे तब का रिजल्ट के अनुसार आपको बताने की कोशिश करें। और उनको उपाध्यक्ष, केंद्र कमेटी में सदस्यता, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कितने डिसीजन लेने के मेकर आप बनाए गए थे। मगर आप अपने आप को बताते हैं हमारी भावनाओं को, हमारे जो थे अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हमें यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि आप इतने बड़े अहदे में अभी है ना, वह अहदा जेवीकेएसएस से मिला है। और जब नए थे जेवीकेएसएस में आए थे, तब टाइगर जयराम माथुर ने आप पे भरोसा करके लोकसभा का टिकट आपको दिलाया था, तब यहाँ से वे चुनाव लड़े थे। और उनके बदौलत, उनके विचारधाराओं के बदौलत और आपके बदौलत 1.5 लाख से अधिक वोट आए थे। उसे मानना होगा आपको, क्योंकि 5 वर्ष पहले आपको 1000 आदमी भरोसे लायक नहीं समझते थे, और 5 साल बाद आपको कैसे 1.5 लाख से ऊपर लोग आपको समझ रहे हैं, मतलब 150 गुना अधिक लोग आपको पसंद करने लगे। तो सोच सकते हैं इतना बदलाव आया, मतलब टाइगर जयराम माथुर की भूमिका है। जेवीकेएसएस संगठन में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सक्रिय हो बाहर से हो, सभी का योगदान है, तभी आप इस लेवल पर हैं। और आज झारखंड के नव निर्माण में अपना योगदान देना है, उस जगह पर आप बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी मंशा है कि इस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियों में जाना, या अपने जीवन को एक व्यवहारिक जीवन बना के अपना रखना। तो यही मानसिकता होगी उनकी, तभी तो छोड़ दी जेएलकेएम पार्टी को, जहां पर उन्हें इतना इज्जत, इतना सम्मान मिला। उस पार्टी को छोड़ने में देर नहीं लगा। और हम मानते कि आपका ओहदा पहले से बना हुआ है और दूसरे पार्टियों में जाके बनाना है, और तो जाने से कोई मना नहीं करता। मगर आपका पहचान बना है जेवीकेएसएस में, आप उनकी नव निर्माण की कहानी में साथ दिए हैं, तब भी आप बीच में उन्हें छोड़ के जाना चाहते हैं, तो यह सही नहीं है।
कदापि सही नहीं है। कोई भी कह दे आपकी उत्पत्ति जिस पार्टी से हुई है, आप उस पार्टी में अपना योगदान अच्छी तरह नहीं देते हैं, आपकी पहचान उसी से मिली है, तब आप अपना योगदान देने में असमर्थ हैं, तो ऐसी भावनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐसी मानसिकता वाले लोग किसी भी पार्टी में नहीं रह सकते, उसे बैन किया जाता है। आप बीजेपी से निकल जाइए, इस प्रकार इस्तीफा देखिए, आपको 5 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाता है कि आप 10 वर्षों तक हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। मगर टाइगर जयराम माथुर ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आप मेरे टीम में, हमारे दल में आना चाहते हैं पुनः, तो आपका स्वागत है, आपके लिए हमेशा खुला। हमें किसी से विरोध नहीं करना है, बट हमें एक नव निर्माण की कहानी को लेकर आगे बढ़ना है और झारखंड के अधिकार को दिलाना है, ताकि झारखंडियों को विश्वास हम पर बना रह सके, जिस प्रकार लोकसभा में हमारे ऊपर दिया गया था। अगर उस माता बहनें जो आपको 12 बजे रात 2 बजे रात को माला बना के पहनाती थी, आपको सेवा देती थी, आपको चंदा दे के जिताना चाहती थी, उनसे आपको इतना आदर सत्कार मिला, उससे कम है का? आप कहाँ है चूके? सभी जगह तो आपका मान सम्मान बना रहा, लोकसभा का प्रत्याशी इतना बड़ा बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से आप ही थे, टाइगर जयराम माथुर थे, तो इतने बड़े अहदे में पहुंच के भी आप कहते हैं हमें सम्मान नहीं मिला। तो यार, कोई मानने वाला नहीं है, आप जहां पर भी जाएंगे जनता आपके साथ नहीं देगी, क्योंकि जब विश्वास किया था, जिस पार्टी ने नवनिर्माण की कहानी में आप योगदान दे रहे थे, तब विश्वास उन्हें दिलाया था कि इस पार्टी आके जाके इस झारखंड के नीति नियम को सुधारेगी, और अपने ही स्पीचों के माध्यम से कहे थे, और उन्हीं के कुछ ही दिनों में छोड़ दी। तो मगर हम ऐसा नहीं कहते कि उन पर फोर्स करके वे इस पार्टी में फिर आ जाए। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप नवनिर्माण की कहानी में सम्मिलित होकर इस झारखंड की राजनीतिक में बदलाव लाना है, यहाँ के अधिकारों को लाना है, तो आपको नवनिर्माण की गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा। और या आप दूर हो चुके हैं, आपका मन, आप आए या ना आए, अब नवनिर्माण की कहानी रुकने वाली नहीं है। जेवीकेएसएस संगठन और जेएलकेएम पार्टी एकजुटता से जो इस पार्टी के विरोध में होंगे, जो इस पार्टी से निकलना चाहते हैं, वे स्वतंत्र रूप से निकल सकते हैं। टाइगर जयराम माथुर बहुत ही स्पष्ट ढंग से कर चुके हैं, आप हमारे साथ नहीं दे सकते, आप जहां जाना चाहते हैं स्वतंत्र है, आप जाइए। और इस इस राज्य झारखंड को हक अधिकार दिलाने के लिए हमें अकेला भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक इस झारखंड के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जो साथ देंगे उनका भी स्वागत, और जो इस पार्टी से अपना इस्तीफा दे के निकलना चाहते हैं उनका भी स्वागत, क्योंकि सभी का सम्मान अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में यही एक ऐसा परिस्थितियों को बनाया गया है कि आप कहीं जा सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप लोकतंत्र की आदर करते हैं तो यह मानना होगा, और हमारे झारखंड के नवनिर्माण को सुचारू रूप से जागरूक करना होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को इतना देखें, उनके अंदर एक जज्बा आया होगा कि झारखंड को हमें बचाना है, कोई साथ दे या ना दे, हमें अपने अधिकार को लेने के लिए आगे बढ़ना होगा, चाहे वह उपाध्यक्ष निकले चाहे कोई निकले, हमें झारखंड को बचाना है। तो जेएलकेएम पार्टी को अपने मतों से विजय बनाना है, ताकि टाइगर जयराम माथुर अपने नेतृत्व में इस राज्य की गतिविधियों को चेंज करने में मदद मिल सके। अगर मेरी वीडियो आप तक थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।